हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो सब हम लोग पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से देख लेते हैं। तो इसके पहले कुछ जो भी लिख के लाए हैं इसको आप समझ लीजिएगा, तो आपको रियल नंबर से वास्तविक नंबर से एक भी ऑब्जेक्टिव अटकने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। और बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ क्लास कर दीजिएगा और रटाने वाला दिमाग नहीं रखना है। तो सबसे पहले आइए, किसी को पता ही नहीं चलता है फ्रेंड कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। बहुत स्टूडेंट जानते हैं तो उनको अच्छी बात है, लेकिन हम उन पे फोकस करते हैं जो थोड़ा वीक हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी कमज़ोर थे। तो आइए तो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा ये सब समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव जस्ट तुरंत कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे होंगे पूरा, और लगभग फ्रेंड्स की अब 60% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चैप्टर का ख़त्म कर चुके हैं। सब प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बहुत सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से लगे रहे, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और ग्रुप में 10 ग्रुप के पास जरूर शेयर करें, जितना भी ग्रुप आपके पास हो, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि सर लिखे हम लोग लिख दिए हैं परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखिएगा क्या होता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, उसके बाद इसको मिटाएंगे। आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या क्या आता है? वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है। पूरा लिख लीजिएगा, जो P/Q के रूप में होता है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक नियम है कि P नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए P/Q रूप में रहता है, ऐसा लोग रेपू कटरे वाला, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं, कि फिर भी नहीं बना पाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि P/Q सिर्फ डिफिनेशन है। तो आपको समझना है। तो देखिए यहाँ से एक और हम डिफिनेशन लिखा दिए हैं। तो देखिएगा, दशमलव के बाद रुक जाए या आवर्ती हो, दशमलव के बाद रुक जाए यानी दशमलव के बाद पूरा कट जाए, ठीक है, या फिर आवृत्ति में होता है कि ये वही दशमलव के बाद, जैसे दशमलव के बाद आया 3 तो 3 यानी वही रिपीट होता रहे, यानी 2 आया तो 2 देखिएगा, ऐसे लिख दिए। तो इस तरह अगर आपको आता रहे, जैसे दशमलव के बाद 3 तो इस तरह हम लोग नहीं लिखते हैं। दशमलव 2 दशमलव और इसके ऊपर बार दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार पढ़ा जाता है। तो बार इसलिए देते हैं कि वही बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो बार बार एक ही संख्या रिपीट करे या फिर दशमलव के बाद ना कट जाए जाके, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ये आप दिमाग में भेजा में रखिएगा। P/Q वाला हम लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। ये आपका मस्त है। चलिए, ये हो गया, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 फिर दशमलव यानी पॉइंट दे दिए 2 4 3, यानी यहाँ के बाद कट गया, ठीक है। तो ये हो गया देखिए। या फिर हम क्या एक दे दिए हैं कि 2.2 के बार, यानी ये 2 बार बार रिपीट कर, यानी आवृत्ति होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए, आप पर में क्या कीजिएगा, इसका आप उल्टा कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जस्ट उल्टा इसका सब। यानी कहने का मतलब हो कि वो आवृत्ति नहीं रहेगा, अनावृत्ति रहेगा, यानी बार बार एक संख्या अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो अनावृत्ति होगा, और वो दशमलव के बाद पूरी नहीं कटेगा, यानी दशमलव के बाद रुकने वाला नहीं है। तो रुक जाएगा, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है ना। पूरा हम लोग फैमिली लग जाएंगे, लेकिन वो डिवाइड होने वाला भागा नहीं होता है। तो आप पर में, या फिर बहुत सारे टीचर लोग बता देते हैं कि इसमें कि जो 2 का वर्गमूल होना चाहिए, ये भी, तो वो सब भी कहीं ना कहीं शर्त लागू हो जाता है, लेकिन आप वो भी दिमाग में रखिएगा। आइए, आभास संख्या, आइए, ये तो जानते ही होंगे। वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कट जाए, एक या फिर खुद से अपने से कट जाता है, वो क्या कहलाता है? आभास संख्या। जैसे 3 को कोई नहीं काट सकता है, बस 3 अपने से। 7 11 इसी तरह आप लिख दीजिएगा, इत्यादि, है ना। फिर उसके बाद 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना, 19 आ जाएगा, इस तरह कर करके। चलिए, आइए मेन जो मुद्दा हम लोग बात कर रहे हैं, शांत और अशांत, ठीक है। ये बहुत शांत प्रसार और अशांत बहुत भेजा खराब करता है, अच्छे लोगों को हालत खराब कर देता है, ठीक है। तो देखिएगा, आज के बाद खराब होने वाला नहीं है। जो संख्या दशमलव के बाद कट जाए, जो संख्या दशमलव के बाद एक जैसा है, दशमलव के बाद क्या हो जाए? कट जाए। या फिर भी आपको नहीं समझ, जैसे कि देखिए 1/5 लिखे हैं। अब इसको देखिए, भागा मारिए 0.25, यहाँ के बाद फिर आगे नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो वैसी संख्या क्या कहलाता है? शांत। या फिर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक तरह से ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक है फ्रेंड्स, ये आप ट्रिक दिमाग में रखिएगा कि शांत और अशांत पाने के लिए, जिसका हर में देखिएगा, हर 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। देखिए ऊपर लिखी दिए हैं, हर 2 या 5 का गुणज होगा तो वो शांत कहलाएगा।
और ये इसका नहीं होगा तो वो अशांत कहला जाएगा। जैसे देखिए हम लोग ले लिए हैं, जैसे 5 ले लिए हैं 1/5, तो 1, अब देखिए 5 का पावर कुछ नहीं तो कितना 5 का 1 है, तो इसका गुणज होना चाहिए, 5 का गुणज कटेगा तो यानी यही हो जाएगा। या फिर देखिए 6/16, तो 16 के आप लिख सकते हैं ना 2 के पावर 4, तो 16 ये 2 का गुणज है कि नहीं है, 16 है, यानी उसका टेबल में आ रहा है। तो ये ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, शांत संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अशांत का। अशांत प्रसार क्या होगा, बस इसका उल्टा कर दे, क्योंकि हम पूरा लिखने नहीं है, बोर्ड चेक लेता है। ठीक है, और टाइम भी लॉस हो जाता है। अशांत इसका उल्टा कर देगा, इस यहाँ पे कर देगा दशमलव के बाद नहीं कटता हो, दशमलव के बाद नहीं कटेगा, पूरा पूरा वही बार बार। और या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 5 का गुणज नहीं होगा। ये में था कि 2 5 का गुणज था, इसमें 2 5 का गुणज नहीं है, या 2 और 5 के गुणज में नहीं टूटेगा, वो अशांत कहला जाएगा। ठीक है, अशांत प्रसार 2 प्रकार के होता है फ्रेंड्स, एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रित। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स शुद्ध होता है, एक होता है मिश्रित होता है। तो देखिए आपको खाली समझाना है थोड़ा सा। शुद्ध में क्या होता है कि आवृत्ति होगा, जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा, इसमें आवृत्ति नहीं होगा। जैसे कहने का 2, देखिए नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे देखिए इसमें अलग अलग है, 7 है, 3 है, 8 है, फिर लीजिएगा कुछ आएगा, तो मिश्रित कहला जाता है। आश्रित शुद्ध क्या होता है, जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है। तो अशांत प्रसार 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो इतना अंदर तो जाना नहीं था आपको, लेकिन फिर भी हम बता दिए। तो इसको आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम देगा आपको, सब्जेक्टिव में भी काम देगा, ऐसा नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव में ही काम देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं फ्रेंड्स, रुकिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको लगता होगा कि बस ऐसे वीडियो बनाते हैं डाल देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत है इसके पीछे फ्रेंड। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोलते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 1 से। ठीक है, तो 1 में सर जी दिए हैं 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परमेय संख्या के बीच, 2 को परमेय संख्या के लेना है तो उसके बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है। तो जैसे कि देखिएगा 2 एक ले लीजिए, 3 कुछ भी अंक ले लीजिए। ठीक है, तो परमेय संख्या किसको कहते हैं, अभी हम लोग चर्चा हुआ है कि जो संख्या हम लोग को बार बार, यानी कहने का मतलब रिपीट, जैसे 2 पॉइंट, ठीक है, और पूरा फिर जाके क्या हो जाए, कट जाए, या फिर रिपीट हो जाए, या फिर एक ही वही संख्या रिपीट होते रहे, वो कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए 2 लिए हम लोग, तो 2.1 भी ले सकते हैं, परमेय कहलाएगा। या फिर 2.2 ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं, 2.13। देखिए बहुत सही, यानी कहने का मतलब हुआ ना, इसमें 2.999 यानी इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, इसके बीच में ही सब आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपको आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनंत होगा, क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं है, आप कितनों लीजिए 0.1 0 बहुत सा बना सकते हैं इससे। इसीलिए इसका आंसर आपको पूछेगा कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, अधिकतम मैक्सिमम, तो आपको बताना है अनंत। ठीक है, तो आपका सही था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। तो 2 में सर जी दिए हम लोग को निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में बहुत सा होगा, हम जो आंसर है उसी को उठा लिए। अभाज्य संख्या वो क्या बोले कि वह संख्या जो एक या स्वयं से कट जाता है। ठीक है, किसी दूसरे से नहीं कटता होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 29, यानी 2 का ए आंसर 29। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। 3 में सर जी दिए हैं कि 0.3, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दिए हैं, परमेय संख्या के रूप में कौन होगा इसका। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा हम ये कितना लिखा हुआ होगा, ये यानी कहने का मतलब बार लग गया, यानी 3 दशमलव के बाद 3 दशमलव पूरा, है ना, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक फ्रेंड्स, इन्फिनिटी डॉट तक, यानी ये पूरा अनंत है, तभी ना हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्या होगा, किसको आप डिवाइड कीजिएगा, ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन नंबर सी ले लीजिएगा 1/3। इसको जब आप भागा दीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो यही आने वाला है। ठीक है, देखिएगा आप इसको भागा दीजिए, देखिए दशमलव पॉइंट यहाँ देखिए 3 3 9, फिर 9, फिर 1, फिर 3 3 9, देखिए आ रहा है ना, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट आपके लिए बॉक्स यूट्यूब बनाए हैं। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 में यहाँ पे हम लोग को सर जी दिए हैं 7 + 3√2 एक है, यानी परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 के आप वर्गमूल निकालिएगा
दशमलव में जाता है। फिर दशमलव में जाते जाते ये कहने का मतलब है कि पूरा पूरी कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हम लोग जाने जो p/q के रूप में आता है, या फिर हम लोग बोले कि दशमलव के बाद बार बार अलग अलग कटवे ना करे, है ना, या फिर बतेबे कि या पूरा कटे ना, या फिर उसके वार ना आना चाहिए, है ना। तो वो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय। अभी डिफिनेशन लिखा है, जस्ट आप देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। 5 में है फ्रेंड्स, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या किसको कहें? बहुत सा बताए ना कि बहुत से टीचर लोग या बहुत सर बता देते हैं कि जो दूर से पूरा पूरा कट जाओ ना, वो परिमेय कहलाता है, ऐसे बोलते हैं, होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ना, अभी हम लोग बताएं दशमलव भी आता है, ठीक है, या फिर उसके माथा पे बार आ जाना चाहिए, एक ही संख्या रिपीट करे, या दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जाए, वो भी होता है परिमेय संख्या। ऐसा नहीं कि खाली वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। तो गलत फहमी में मत रहिएगा। लेकिन वर्गमूल निकल जाएगा तो ठीक है भाई, अच्छा से पकड़ा जाएगा, लेकिन तो गड़बड़ा जाएगा कभी कभी ना। तो देखिए 5वां के आपको √16, तो इसका तो √16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ये क्या कहला गया? परिमेय संख्या कहला गया, क्योंकि इसका रूट पूरा पूरा निकल गया, वो भी हम बता दिए थे। ये भी उपाय ठीक है, जो तो सिंपल है वो तो पकड़ा ही जाता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही लेके आए हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। खूब ठोकिए लाइक शेयर, अब टाइम बच नहीं रहा है फ्रेंड्स, और वीडियो डिले हो गया 4 से 5 दिन फ्रेंड्स, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम रह रहा है। अभी पता नहीं कितना दिन रहेगा, तब तक तो एग्ज़ाम गोल हो जाएगा। इसीलिए हम किसी तरह टाइम निकाल के आप लोगों के लिए सुबह में या फिर रात में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।